आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। अच्छा जी, हफ्ते के इस आगाज़ में सबसे पहले तो दुआ गो हूँ कि अल्लाह मियाँ आने वाले जितने भी दिन हैं वो आपकी ज़िंदगी में हसीन और ख़ूबसूरत दिन लेकर आए और आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और सेहतियाब ज़िंदगी से आप लोगों को नवाजे। ये मेरी दुआ है हमेशा, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट हमेशा ये रहती है कि आप लोग हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अच्छा जी, हफ्ते के इस आगाज़ पे आज मंडे का दिन, जिस तरह से आप सबको मालूम ही है, आज हम दो तरह की रेसिपीज़ जो हैं वो आप लोगों को बनाना सिखा रहे हैं, जिसमें एक है जी निहारी और दूसरी है कोरमा। अच्छा, ये दोनों रेसिपीज़ आपने ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना, और फ़ीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे जी इंस्टाग्राम और फेसबुक, ट्विटर, इन तीनों जो क्या कहेंगे कि पेजेस का जो हमारा लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे आज फूड, जहाँ पर अब तक की हमारी तमाम वीडियोज़, रेसिपीज़, रेमेडीज़ सब अपलोडेड हैं। अगर आप उनमें से कोई भी रेसिपी या रेमेडी आप देखना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। इवन कि आज का शो भी आपको थोड़े टाइम के बाद, शो ख़त्म होने के, यूट्यूब पर मिलेगा। अच्छा, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, चाहे चिकन निहारी हो या कोरमा हो, तो कोरमा भी जिस तरह से हमने लास्ट टाइम बात किया था कि आपको मुग़ल दौर से जो है चला है, और निहारी का भी इसी तरह से है कि तारीख़ कहती है कि 18वीं सदी के आखिर में हैदराबाद में पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद और दरियागंज में मिलती थी, जहां मुसलमान नवाब थे। ठीक है जी, मुसलमान नवाब सुबह सवेरे जो है ना ये निहारी नोश फरमाया करते थे, खाया करते थे। अच्छा, अगर निहारी सुबह सवेरे का मतलब है, अरबी में इसका मतलब है, जो अरबी में इसको वर्ड ये निकला है निहारी से, निहार का मतलब सुबह सवेरे, तो निहार से निहारी बनी और ये फिर सिलसिला चला और मुग़ल दौर से फिर आगे आम होने लगी। अच्छा, पहले जो पुराने टाइम की अगर हम बात करें तो इवन कि चाहे पाक व हिंद पूरे की बात करें या कहीं की भी बात करें, तो दिल्ली निहारी जो है ना बड़ी मशहूर हुआ करती थी। दिल्ली निहारी से फिर अब जो डिफरेंट मल्टीपल ब्रांड जो है ना वो बन गए और निहारी जगह जगह जो है वो बनने लगी और मशहूर होने लगी। तो आज जिस तरह से सिर्फ एक निहारी की शॉप खोल के इंसान लाखों रुपए की सोर्सेज जो है बनाकर बैठा है और इनकम उनकी है माशाल्लाह से। तो निहारी एक ऐसी मज़ेदार रेसिपी है। तो आप भी, जो भी हमारी बहनें, माएँ जो भी इस वक्त शो देख रही हैं, अगर वो अपना कोई कारोबार अपने घर से करना चाहती हैं तो इवन के होम शेफ़ आप बना सकते हैं अपना, या इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे या फेसबुक के ऊपर आप अपना एक पेज बनाएं, ठीक है, और घर से अपने खानों की जिस तरह से मैंने बताया आपको कि निहारी आज हम बना रहे हैं या कोरमा हम बना रहे हैं, इवन कि हम जो पाकिस्तानी कुज़ीन या कॉन्टिनेंटल मेडिटेरियन कुज़ीन आप लोगों को बनाना सिखाते हैं, तो उनमें से सेलेक्टेड कुछ रेसिपीज़ आप अपनी सेलेक्ट कर दें और एक शॉर्ट सा मेन्यू बनाकर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपडेट कर दें, ठीक है। एक उसका पेज बना दें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक के ऊपर, और अपने सर्कल में उस वाइब को, उसकी वाइब मेंटेन करें, और उसके बाद आप ऑर्डर पकड़ें, मतलब आपके पास ऑर्डर आएंगे और फिर आप उनको वो खाना डिलीवर कर दें। और मल्टीपल कंपनीज़ हैं ऐसी जो आपके खाने को भी डिलीवर करती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करें और अपना एक ब्रांड घर में बैठकर आप बिल्ड कर सकती हैं, ठीक है जी। तो निहारी उन्हीं में से एक है। अच्छा, अब निहारी की अगर हम बात करें तो निहारी बेसिकली है क्या? निहारी बेसिकली समझ लें कि आप स्ट्यू, ठीक है जी, या एक रेसिपी बनती है मेडिटेरियन, ठीक है जी, उसके अंदर रूह कहलाती है वो, ठीक है, जिसमें फ्लावर, बटर का यूज़ होता है, ठीक है, मैदे को और मक्खन का, ठीक है जी, रॉक्स बनता है, रूह कहते हैं उसको हम। अब उस रूह का इस्तेमाल करते हुए किसी भी करी की कंसिस्टेंसी को थिक कर दिया जाता है, ठीक है जी। अब थिक करने के बाद आप उसको अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करना चाहते हैं, आप वो सारे तमाम इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं,
ठीक है, और ऐड करके आप उसको सर्व करें। अब साइड सर्विंग के अंदर जिस तरह से ब्रेड है, नान है, चपाती है, या आप मैश पोटैटोज़ हैं, राइस हैं, जो भी आप चीज़ उसके साथ सर्व करना चाहते हैं आप सर्व कर सकते हैं। बट यहाँ पर हमारी पाकिस्तानी कुजीन है तो हम मैदे की जगह आटे का यूज़ करते हैं। चक्की का आटा होता है आपका, लाल आटा होता है आपका, तो उसको आपने भूनना है और भूनने के बाद उसको पानी के साथ एक लई बनाकर आप इसमें ऐड करते हैं और पकने के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर चिकन है, बीफ है, फिर कुछ लोग कहते हैं कि ऊँट की गोश्त की निहारी बहुत अच्छी बनती है। ठीक है जी, ऊँट की गोश्त हो, बीफ में भी फिर चक है, पुट है, ठीक है जी, ब्रिस्केट है, ठीक है, फिर आपके रिब्स हैं, जितनी जो कट्स आप यूज़ करना चाहते हैं वो तमाम कट्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्यू या ब्रॉथ कोई भी आप करी जिस तरह से आप बनाते घर के अंदर, हम जो निहारी से अगर हम बात करें तो आप स्ट्यू और ब्रॉथ के अंदर एक वर्ड यूज़ होता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हम उसको कहते हैं मैरीपुआ। मैरीपुआ इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली कैरेट, अनियन, लीक, सेलरी, बे लीफ एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, तो लीक और सेलरी एक ऐसी वेजिटेबल है जो कि आम वेजिटेबल्स की शॉप के ऊपर आपको अवेलेबल नहीं होगी, मतलब मिलेगी नहीं। तो अगर अच्छा, अब लीक और सेलरी एक शार्प फ्लेवर्स हैं, ठीक है जी, तेज़ फ्लेवर्स। अगर लीक सेलरी नहीं मिलती तो कैरेट, अनियन ये आपको 110% मिल जाती है। अच्छा, किसी भी करी के अंदर उसकी करी की कंसिस्टेंसी को थिक करने में बेसिकली ये दोनों वेजिटेबल बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं, तो ये आपकी करी की कंसिस्टेंसी को थिक करेगा, चाहे वो कैरेट हो चाहे वो अनियन हो। अगर अनियन को आप ज़्यादा पकाएं किसी पानी के अंदर डालकर या ऐड करके, इवन कि जिस तरह से आप रोश आप घर में पकाते हैं या आपने बनाया होगा, ठीक है जी, या आप शोरबा घर में बनाते हैं, तो उसमें अगर आप प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा ऐड करके आप उसको पकने के लिए छोड़ दें तो वो जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी वैसे वैसे उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाएगी। अगर पानी को सिर्फ आप पका लें, जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे हकीम साहब या हमारी आपा जब आपको कोई रेमेडी बताती हैं तो वो कहते हैं कि पानी को इतना पकाएं कि वो आधा हो जाए, मगर वो पानी की कंसिस्टेंसी में फ़र्क नहीं आएगा बिकॉज कि उसके अंदर कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं है। तो यहाँ पर जब आप प्याज के साथ किसी भी प्याज के साथ या कैरेट के साथ आप किसी भी ब्रॉथ, स्टॉक, सॉस, किसी भी चीज़ में आप उसको ऐड करके जब आप पकाएंगे, पानी को रिड्यूस करेंगे, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी को वैसे ही थिक कर देगा। इवन कि जब हम पाया पकाते हैं तो पाए के अंदर जो हम ब्राउन अनियन ऐड करके बाद में उसको जब कुक करते हैं ज़्यादा, तो वो उसकी कंसिस्टेंसी थिक होने लगती है। तो इसी तरह से आप घर में कोई भी रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी, बट उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हम पाए के अंदर अदरक, लहसुन, मैदा या हम बाकी के जो मसालेदार हैं, ज़ीरा, हरा धनिया, पुदीना और XYZ जो भी चीज़ें हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर रहे हैं निहारी में, तो आपने यही मसाले ऐड करने हैं। आप कोई भी अपनी मनपसंद रेसिपी निहारी टाइप की बनाकर अपनी फैमिली, फ्रेंड्स को, अपने सर्कल के अंदर आप उस चीज़ को सर्व कर सकते हैं। अच्छा, कौरमे की अगर बात करें तो कौरमा भी पुराने टाइम के अंदर इसी तरह से मुग़ल दौर में बनता आया है, ठीक है जी, और जो बावर्ची हुआ करते थे, ठीक है जी, जो शेफ़्स हुआ करते थे या खानसामा हुआ करते थे, ये उनके ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपने बादशाह के लिए किस तरह के खाने बनाते हैं। तो उनको मीट की सिलेक्शन दे दी जाती थी और उसके बाद वो अपनी मनपसंद खाने, इसी तरह से बिरयानी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि बिरयानी की किस तरह से हिस्ट्री आई थी, तो इसी तरह से कौरमा है। कौरमे में भी आपके फिर डिफरेंट कौरमा आ जाए, ठीक है जी, बादामी कौरमा है, प्लेन कौरमा है, शाही कौरमा है, ठीक है, मुगलाई कौरमा है, फिर शाहजहाँ कौरमा है, इस तरह से डिफरेंट कौरमा है और हर कौरमे की तकरीबन समझ ले सिमिलरिटी दिखता एक ही है, मगर टेस्ट में, फ्लेवर्स में और कलर्स में बड़ा फ़र्क है, क्योंकि फूड कलर का पुराने टाइम के अंदर बड़ा इस्तेमाल हुआ करता था और मिर्च और जो क्या कहेंगे स्पाइसेस जो होती थी वो बड़ी प्योर होती थी, तो उनके प्योरिटी की वजह से भी करी का कलर बड़ा ज़बरदस्त आया करता था। निहारी मसाला अज्जा टाटरी 1 चाय का चम्मच, साबुत लाल मिर्च गोल वाली 50 ग्राम, साबुत लाल मिर्च बड़ी वाली शिमला 50 ग्राम, सफेद जीरा 6 खाने के चमचे, साबुत काला जीरा 2 खाने के चमचे, सौंफ 2 खाने के चमचे, बड़ी इलायची 1 खाने का चम्मच, बादियान 2 फूल, काली मिर्च साबुत 1 खाने का चम्मच, जायफल 2 अदद, सौंठ 2 खाने के चमचे। तरकीब:
सबसे पहले एक तवे या पैन पर तमाम मसालों को भून लें। अब तमाम भुने हुए मसालों को मसाला पीसने वाले ब्लेंडर में डालें और अच्छी तरह से पीस लें। अच्छा जी, यहाँ पर जिस तरह से मैं आप लोगों को बता रहा था निहारी के बारे में और कौरमे के बारे में, तो आप सब ने हमारी रेसिपीज़ ट्राई करनी है और ट्राई करने के बाद आप सब ने हमें फ़ीडबैक देना है। और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब, ठीक है जी। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। कोई भी सवाल फूड से रिलेटेड आप करना चाहते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके क्या कहेंगे असद भाई कि आपके उस पर मैं पूरा उतरूँगा, मेयार पे मैं आपके पूरा उतरूँगा, ठीक है जी, पूरा उतरने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं, स्पाइसेस हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। बट उससे पहले यहाँ पर हमने जो सबसे पहला काम है, जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग का काम है, वो है अनियन। तो ऑयल में हमने अनियन को आप स्लाइसिस काट लें या फाइन चॉप काट लें, जिस तरह से भी आपने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज आप ऑयल में शामिल कर दें और शामिल करने के बाद आपने अनियन को अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है जी। वंस आपने अनियन शामिल किया और उसके बाद इसको पकने के लिए हम रख देते हैं। अच्छा, निहारी के बारे में आप सबको मालूम ही है कि जिस तरह से मैंने बताया कि 18वीं सदी या 16वीं सदी से जो है ना ये निहारी का सिस्टम जो है वो चलता आ रहा है। और मुग़ल दौर के अंदर मुसलमानों के जो है ना बेहतरीन नाश्ते की चीज़ ये हुआ करती थी। अब तो ये नाश्ता क्या, लंच, डिनर, सब में ये निहारी जो है बहुत चलती है, ठीक है जी। और अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के शहर कराची, लाहौर और इवन इस्लामाबाद में भी बड़ी मशहूर रेसिपी है। और इसके अलावा लखनऊ, दिल्ली और एक शहर और था, ठीक है जी। तो इन 6-7 शहरों में इसका, और इवन के बांग्लादेश में भी ये बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, ठीक है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो यूरोप में भी जो हमारे पाकिस्तानी भाई और हमारे पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वो भी बड़ा शौक़ से खाना पसंद करते हैं। अच्छा, अब इसमें हमने जो इंग्रेडिएंट्स, स्पाइस जो हमने, इसका मसाला जो हमने बनाना है, ठीक है जी। अच्छा, ये एक ऐसी रेसिपी है कि इसका मसाला अगर फ्रेश बना हुआ हो तो उसकी क्या ही बात है। उसके फ्लेवर्स जो है ना वो बहुत ही कोई उम्दा किस्म के फ्लेवर्स आते हैं, जिसमें एक जो सबसे मेन चीज़ है वो है टाटरी, ठीक है जी, जो इसमें जायके को, फ्लेवर्स को इन्हांस करती है। अच्छा, किसी भी खाने के अंदर जब आप एक चीज़ आप नोट करें, घर में जब आप पाकिस्तानी कोई भी भुना हुआ खाना बनाते हैं, ठीक है, अगर आप उसमें लेमन ऐड नहीं करते, नमक तो ऐड हर खाने में शामिल होता ही है, बट नींबू का हर खाने में शामिल होना ज़रूरी नहीं है। मगर जहाँ पर नींबू का रस आपके खाने में शामिल कर दिया जाता है, वहाँ पे उसके फ्लेवर्स में, उसके जायके के अंदर 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एसिडिटी, टाटरी, ठीक है जी, लेमन सॉल्ट आप जब ऐड करते हैं तो वो फ्लेवर्स को डायरेक्ट हिट करता है और तमाम खाने के अंदर जो तमाम मसाले आपने शामिल किए उनके फ्लेवर्स को वो बूस्ट कर देता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे निहारी का मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स शामिल होंगे मैं आपको वो बता देता हूँ जब तक अनियन हमारे ब्राउन हो रहे हैं, ठीक है जी। बड़ी इलायची इसमें हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है जी। कश्मीरी लाल मिर्च सूखी हुई, जवेत्री का जो पाउडर है वो हम यूज़ करें, ठीक है जी। अदरक का पाउडर हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, लाल गोल मिर्च हम इसमें यूज़ कर रहे हैं, फूल बादियान है इसके अंदर, सौंफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, काली मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हैं साबुत, और ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये मसाले जो हैं आपके तमाम निहारी के मसाले हैं। अब इसमें, अच्छा, इसके अलावा जो इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होगा वो है आटा, ठीक है जी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, चिकन पाउडर और चिकन बोनलेस। अच्छा, अब अगर आपने बीफ यूज़ करना है तो आप बीफ को क्या करेंगे, आप पहले उसको बॉईल कर लें अच्छी तरह से, ठीक है जी। बॉईल करने के बाद बीफ को बिल्कुल गला दें, ठीक है जी। चाहे विद बॉन यूज़ करें और विदाउट बॉन यूज़ करें, या आपके ऊपर डिपेंड करता है, चक यूज़ करें, ब्रिस्केट यूज़ करें, पुट यूज़ करें, कोई भी कट आप बीफ का यूज़ करते हैं ये आपके ऊपर
डिपेंड करता है। आपने उसको पहले बॉईल करना है, पानी अलग कर देना है, मीट अलग निकाल लेना है। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जमील भाई, मैंने आपसे फरमाइश करनी है। आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कीजिएगा असद भाई। मैंने आपसे फरमाइश करनी है। जी मेरी बहन, क्या फरमाइश करनी है आपने? मैंने आपसे फरमाइश करनी है, बच्चों के लंच बॉक्स बनाना बता दे, सैंडविच वगैरह, कोई फ्राई आइटम। अच्छा, आपका नाम? आपका नाम? महरीन। महरीन, लंच बॉक्स कल नहीं तो परसों इंशाल्लाह हम बच्चों के लंच बॉक्स पे काम करेंगे, ठीक है? और एक फरमाइश ये भी है कि रिजवान भाई को हफ्ते में 2 दफा बुलाया करे। किनको? रिजवान भाई, वो जो सितारों का हाल बताते हैं। अच्छा, सितारों का जो हाल बताते हैं, ठीक है। मैं मेरी बहन, मैं बात करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं उनको फिर ऐड ऑन करते हैं, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया महरीन, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। अच्छा, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है, मैं फिर से आप लोगों को बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने ये ज़ीरा, ठीक है जी, ज़ीरा हमने इसमें शामिल कर दिया सारा, ठीक है, ये आ गया ज़ीरा। और फिर ये हमने इसमें शामिल कर दी बड़ी इलायची, फिर ये हमने इसमें शामिल कर दी लाल कश्मीरी मिर्चें, ठीक है, सूखी हुई। और फिर इसके अंदर आपने जवेत्री जो है वो बस पिंच एक शामिल करनी है, ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसके बाद लाल गोल मिर्च, टाटरी, लेमन सॉल्ट तकरीबन ½ टीस्पून के करीब इसमें शामिल कर दें, ठीक है, सौंफ, अदरक पाउडर, ठीक है, काली मिर्च साबुत और फूल बादियान। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसका पैक करके इसको अच्छी तरह से आपने, ठीक है, इसका पाउडर बनाना है आपने। ये इसको बिल्कुल अच्छी तरह से आपने क्रश करते जाना है। और यहाँ पर अनियन जो है वो एकदम अचानक से, ठीक है जी, ब्राउन हो जाएगी, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। टाइम टू टाइम आपने अनियन को ऑयल में हिलाते रहना है। जब भी एक बात याद रखें, पाकिस्तानी खानों में जितना कलर खूबसूरत प्याज का आएगा उतना खूबसूरत कलर आपकी करी का आएगा। ये हो गया डन। और तो ये हमने यहाँ पर, अब हम एक काम कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कश्मीरी मिर्चें हैं लाल, ये थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आने में टाइम लेगी, तो हम इस पाउडर को अलग निकालते हैं पहले, ताकि बाकी की जो मिर्चें हैं वो हमारी अच्छे से पाउडर फॉर्म में आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। और ये देखें यहाँ पर अनियन को तकरीबन खूबसूरत कलर आ चुका है। और अच्छा, यूजली जिस तरह से मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि अनियन को ब्राउन करते हुए आप हल्का सा पिंच एक सॉल्ट डाल दें, शामिल कर दें इसके अंदर, ताकि अनियन को कलर जो है वो और ख़ूबसूरत, इक्वली ब्राउन कलर बहुत खूबसूरत किस्म का आ जाए। ठीक है जी, वंस अनियन अगेन। अच्छा, अब इसमें अनियन की एक अच्छी क्वांटिटी शामिल है। जब आप चिकन को इसमें शामिल करते हैं और
इस करी के अंदर मसाले एंड और बाकी की चीज़ें शामिल करके आप इसमें पानी की एक अच्छी क्वांटिटी डाल के प्याज के साथ आप अच्छे से उसको ब्राउन होने के लिए रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक होगी। तो यहाँ पर अब हमने इसमें ये चिकन शामिल कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें, चिकन शामिल करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया और अब इसमें ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया, ठीक है। पेस्ट भी शामिल करने के बाद अब अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया डन और अब हमने इसको पकने के लिए रख देना है। ये अब हमारे पास जो लाल मिर्च, जो कश्मीरी लाल मिर्च थी, अब ये भी हमारे पास पाउडर फॉर्म में आ चुकी है, ठीक है। ये हो गया डन। अब रिमेनिंग जो स्पाइसेस हमने इसमें से निकाल दिए थे ताकि बाकी का स्पाइस जो है वो अच्छे से क्रश हो जाए, तो हम इसको वापस शामिल करते हैं और एक दफ़ा फिर से क्रश कर लेते हैं। ये परफेक्टली डन। ठीक है, और ये हो गया परफेक्ट। तो अब इसमें आपने अच्छे से चिकन को डन किया, ठीक है, ये हो गया। और अब आपने इसमें यहाँ पर इसमें हस्ब ज़रूरत जिस हिसाब से आपने इसमें निहारी मसाला शामिल करना है वो आपने इसमें शामिल किया, ठीक है। शामिल करने के बाद आप जब मसाले को खोलेंगे तो ये जब आपने ये जो ग्राइंडर में स्पाइस बनाया है, ठीक है, इसको जब आप ओपन करेंगे और आप यकीन करें कि आपको ऑटोमेटिकली जो है ना एक बेहतरीन सा अरोमा आएगा और जो कि निहारी का ही अरोमा होगा। हालांकि ये अभी शामिल नहीं होगा बट खुशबू जो है ना वो आपको हिट करेगी, ठीक है जी। और जब आप इसको चिकन के मसाले में शामिल कर देंगे मिक्सचर के अंदर तो आपको एहसास होगा कि यार क्या बेहतरीन हमने जो है ना निहारी का मसाला बनाया, ठीक है जी। तो मैं फिर बताता चलूँ आपको, जायफल जवेत्री का पाउडर, ठीक है जी। फिर उसके बाद सौंफ, टाटरी, ठीक है, लेमन सॉल्ट, ठीक है, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च और लाल कश्मीरी मिर्च, लाल गोल मिर्च आपने इसके अंदर शामिल करके अच्छे से इसका पाउडर बना लेना है, ठीक है जी। वंस ये पाउडर बन जाता है आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट चिकन के ऊपर आप बेशक कोट करके रख लें और साथ में आपने अनियन को पहले ब्राउन करना है और उसके बाद चिकन ऐड कर देंगे और फिर उसको पका के इसके अंदर मसाला शामिल करना है और मसाला शामिल करने के बाद आपके सामने ये कलर आएगा, ठीक है जी। वंस ये कलर आता है आपने इसके अंदर ये पानी शामिल करना है, ठीक है जी। पानी शामिल करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दें। ये हो गया डन। अब यहाँ पर आप इसका कलर अगर चेक करें तो कितना कोई खूबसूरत और बेहतरीन कलर इसका आया है। अच्छा, अब इस पे यूजली होता है क्या है कि जब हम आटे का जब इसमें लई जो हम बनाकर या बैटर जो हम बनाकर ऐड करेंगे, शामिल करेंगे तो इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा। फिर यूजली आपने निहारी जो मार्केट में आप खाते हैं तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ऑयल जो है ना लाल कलर का एक तैरता हुआ आपके सामने आ रहा होता है। तो वो होता क्या है कि फूड कलर के साथ लाल देगी मिर्चें जो होती हैं, लाल कश्मीरी मिर्चें जो होती हैं, उसका पाउडर बनाकर ऑयल को पकाया जाता है और उसका बघार लगता है, ठीक है जी। प्याज के साथ लोग बघार लगाते हैं और बग़ैर प्याज के भी बघार लगता है और वो बघार आप इस पर लगा देंगे और आप यकीन करें कि इस कदर कोई बेहतरीन निहारी आपकी तैयार होगी कि आप कहेंगे वाह भाई वाह। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि निहारी जो है वो तकरीबन बॉइलिंग पर है, ठीक है जी। तो ये हमने इस तरह से इसको बेस जो है वो निहारी का आपने डन कर दिया, ठीक है। डन करने के बाद अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें जिस तरह से मैं एडिशनल है, वैसे तो आपने मसाले को भूनना है बट मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपने फ्लेवर्स इसके और शार्प करने हैं तो आप इस पर ऊपर से ऑन टॉप मसाला ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी।
इसके अलावा इसमें आपने यहाँ पर नमक इसमें हस्बे जायका शामिल कर दिया, ठीक है जी। और क्योंकि हमने अनियन भी जब हम ब्राउन कर रहे थे तो उस वक्त भी हमने इसमें ऐड किया था, और ये लास्ट में हम यहाँ पे चिकन पाउडर हस्बे जायका इसमें शामिल कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तो ये हो गया डन। अब कंसिस्टेंसी जो है आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसकी कंसिस्टेंसी कितनी रखना चाह रहे हैं या कितना थिक इसको बनाना चाह रहे हैं निहारी को, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हमने ये पानी शामिल किया थोड़ा सा, ठीक है जी। पानी शामिल करने के बाद बॉल में अब यहाँ पर हम ये हो गया डन। अब आटा, अच्छा अब आटे को, अच्छा हम एक काम कर लेते हैं पहले, ठीक है। थोड़ा सा ना आटे को भून लेते हैं, ठीक है जी, ताकि आटे का कच्चापन ना आए, ठीक है। ये हो गया डन। और यहाँ पर आपने आटा थोड़ा सा एक सॉस पैन में लेके, ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप भून लें ताकि आटे में से हीक जो है ना वो ख़त्म हो जाए, ठीक है जी। ये यहाँ पर आपने इसको भून लिया। अच्छा, कोरमा बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जब तक हम फ्लेम ऑन करते हैं, ठीक है, और इस पे भी आपने अनियन को ब्राउन करने के लिए शामिल करना है। तो ये हो गया ऑयल, ठीक है जी, डन। ऑयल शामिल करके ऑयल को गर्म होने के लिए रखना है आपने। अच्छा, मैं फिर आप सबको बताता चलूँ कि आप सब ने हमें ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और उसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब पे, हमारा चैनल है जी आज फूड। और इसके अलावा आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। आप फीडबैक दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि हमारी रेसिपीज़ कैसी बन रही हैं, कैसी लग रही हैं आपको, कोई कमी पेशी है तो भी बताएं ताकि हम उसको फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करें। अच्छा, योगर्ट जो है, जिस तरह से कोरमे में जो योगर्ट ऐड होगा उसके आपने मेक श्योर कि इसमें लम्स ना हो। इसको अच्छी तरह से आप फेंट लेंगे ताकि इसमें दाने जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये हो गया डन। फेंटने के बाद इसको हम एक तरफ रख लेते हैं, ठीक है। और ये आपने आटे का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है, ठीक है। तो इसको आपने टाइम टू टाइम हिलाते रहना है ताकि आटा जो है वो जले ना, ठीक है जी। और वंस इसमें से जैसे ही आपको खुशबू अरोमा आने लग जाए कि आटा आपका भून गया है, तो फिर वो आप इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें आप, यहाँ पर हमने इस तरह से ये आटा इसमें शामिल कर दिया और इसको हम अच्छी तरह से पानी में शामिल कर देंगे, ठीक है। और इसकी क्वांटिटी आपने अपने हिसाब से ऐड करनी है कि कितनी कंसिस्टेंसी आप थिक रखना चाह रहे हैं निहारी की, ठीक है जी। उस हिसाब से आपने लई या बैटर आपने बनाना है, ठीक है। यावर भाई मुझे कॉल दे दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसके अंदर यह आपने इसमें आटा ऐड कर दिया, जो बैटर बनाया आपने, ठीक है। और इसको अब हम पकने के लिए रख देते हैं। अब ये कंसिस्टेंसी चेक करें आप, ठीक हो गई है। अच्छा, दूसरी तरफ ऑयल जो गर्म हो रहा है, इसमें हम अनियन ऐड करते हैं फॉर कोरमा। चिकन निहारी अज्जा, मुर्गी हड्डी वाली 1 किलो, मुर्गी की यखनी 1 किलो, प्याज 1 अदद, दही 1 पाव, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, निहारी मसाला 4 खाने के चमचे,
तेल 1.5 प्याली, आटा पानी में घोल लें आधी प्याली। सजावट के लिए हरा धनिया आधी गड्डी, पुदीना आधी गड्डी, प्याज ब्राउन तली हुई 1 से 2 अदद, हरी मिर्चें 2 से 3 अदद, लीमू 1 अदद, अदरक 1 टुकड़ा। तरकीब: चिकन के पीसेस काट लें, एक पतीली में तेल डालें और प्याज शामिल करके ब्राउन कर लें। फिर इसमें चिकन शामिल करके अच्छी तरह से भून लें। दही को एक मिक्सिंग बोल में फेंट लें और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, निहारी मसाला और नमक शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करके एक बैटर बना लें। इस बैटर को चिकन में डाल दें और अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें चिकन की हड्डियों की यखनी शामिल करें और भून लें। अब इसमें आटे को 1 कप पानी में घोलकर मिक्सचर बना लें और इसमें शामिल कर दें। चमचा उस वक्त तक मुसलसल चलाते रहें जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। निहारी को एक गहरी सर्विंग डिश में निकाल लें। तेल में प्याज को ब्राउन कर लें और ऊपर से डाल दें। अदरक लहसुन बारीक कटे हुए, लीमू धनिया पुदीना से सजाकर पेश करें। मजेदार चिकन निहारी तैयार है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने अब करना क्या है, बेसिकली अनियन मेरे पास ब्राउन हो रहा है और अनियन ब्राउन होने के साथ साथ मैंने यहाँ पर जो है ना ये जो निहारी का जो ऑयल था वो मैं यहाँ पर रेडी कर रहा हूँ, बिकॉज कि मैं इसको स्लो फ्लेम पे पकाता रहूँगा ताकि कश्मीरी जो देगी मिर्चें हैं, ठीक है जी, वो कलर ले ले। अनियन वंस गोल्डन ब्राउन कलर लेती हैं, ठीक है जी। अब मैंने इसको जितना मैं अगेन फिर मैं आपको वही बताऊँगा कि जितना खूबसूरत कलर प्याज को आएगा उतना ही खूबसूरत कलर आपके कोरमे को आएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर अनियन वंस गोल्डन ब्राउन होती है, ठीक है, ये हो गया डन। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ये अनियन को जो है निकाल लिया, ठीक है, परफेक्ट डन। अच्छा, अनियन निकालने के बाद योगर्ट को हम ब्लेंडर मशीन में निकाल लेते हैं। अच्छा, अनियन जो है जो आपने ब्राउन की है आप उसको क्रश करके भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा आप उसको ब्लेंडर में ऐड करके प्यूरे फॉर्म में ले आएँ और फिर उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। इसके साथ कॉलर हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जलाल भाई, क्या हाल है, कैसे? वालेकुम अस्सलाम मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे? करम मालिक का मेरी बहन फरजाना। आप बताएं आप कहाँ हैं, क्या फरमाइश करेंगी और तबीयत कैसी है आपकी? तबीयत भी सही है, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा सिखाते, लेकिन मुझे वो सिखा दे कुन्ना। कुन्ना? जी यार मैंने ना मैं अभी लास्ट टाइम भी मेरे ख्याल से आपने कहा था, मैं शेफ़ कबीर को सीरियसली बोलना भूल गया हूँ, बट खैर मैं काम करूँगा। मैं हमारे जो दानिश भाई है उनको हम कहते हैं कि थर्सडे या फ्राइडे कुन्ने की रेसिपी जो है ना वो ऐड कर दें। थर्सडे या फ्राइडे मैं खुद आपको बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? कब? वो ये जुमरात को या जुम्मे को, इंशाल्लाह इसी जुम्मे को मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करके बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, देखिएगा। डन मेरी बहन, प्रॉमिस हो गया ये। चले ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर दानिश भाई मेरा साथ दे दे तो पता चले मैं फंस जाऊं प्रॉमिस करके। अच्छा, तो यहाँ पर हमने ये योगर्ट और इसके बाद मैंने ऑयल हटा दिया बिकॉज के टाइम लग जाता है यहाँ पर। अच्छा, अब हमने देगी लाल मिर्चें हम इसमें शामिल कर रहे हैं। कौरमे का मसाला अब मैं बना रहा हूँ, ठीक है जी। इस चीज़ को आप देखें, यहाँ पे देगी लाल मिर्चें हमने इसमें शामिल की है, ठीक है। तेज़पत्ता, बे लीफ, ठीक है, फिर जवेत्री, ठीक है, उसमें हमने जायफल ऐड किया था और इसमें हम ये जवेत्री ऐड कर रहे हैं, ठीक है। लौंग, अच्छा लौंग में एक दाना यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये इलायची के 4 से 5 जवे, सौंफ, ठीक है। फिर इसके बाद ये ज़ीरा और ये होल कोरिएंडर, साबुत धनिया, दालचीनी, ठीक है जी, और ये लाल गोल मिर्च सारी इसमें शामिल कर दी हमने। और फिर इसके बाद ये काली मिर्च साबुत, ठीक है, ये सब इसमें हमने शामिल कर दी। और ये बड़ी इलायची शामिल करके अब मैं इसको अच्छी तरह से स्पाइस ग्राइंडर में ऐड करके हम इसको ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। अब इस तरफ हमने ऑयल को वापस रखना है, ठीक है। और ऑयल को रखने के बाद
ये अब हम इसमें चिकन जो है ऑयल में हम शामिल कर देते हैं पकने के लिए। और यहाँ पे देखें, अच्छा जितना फाइन ये मसाला रहेगा, ठीक है, जितना टाइम ये बना हुआ रहेगा उतना ज़्यादा जो है ना ये ज़बरदस्त कलर जो है कौरमे का आपका आएगा। ठीक है जी। अच्छा मैं दानिश भाई ज़रा निहारी पे पानी है देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पर हमने इस तरह से मीट को डाल किया और उसके बाद ये हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। ये हो गया डन। खुशबू और बड़ा ज़बरदस्त सा जायका जो है ना इसका आपको आने लगेगा। और फिर हमें वही करना पड़ेगा जिस तरह से देगी लाल मिर्चें जो हैं वो पाउडर फॉर्म में आने में टाइम लेंगी, तो आपने थोड़े से मसाले के साथ दान जो साबुत रह जाएं उनको अलग से आप क्रश कर लें। ये हो गया डन। फिर वंस आपका चिकन जैसे ही अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ कुक होता है, आपने इसमें कौरमा मसाला जो है ये पाउडर आपका रेडी। और अब आप इसको दोबारा एक दफ़ा फाइन कर दें। डन। अच्छा यूजली जिस तरह से मैंने आपको कहा कि मुगलाई का जो कुजीन होती है उनमें फूड कलर का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर आप अगर लाल कलर चाहते हैं तो आप इसके अंदर फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हो गया डन। और इसके बाद बड़ा ज़बरदस्त सा कौरमे की खुशबू, ठीक है, इसमें आपने ये कौरमे का स्पाइस जो है वो शामिल किया। और शामिल करने के बाद अब आप इस मसाले को थोड़ा सा चिकन के साथ पका लें। ठीक है, ये हो गया डन। बेहतरीन। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि निहारी की खुशबू आपको आने लगेगी, तो इसी तरह से आपको इसमें से कौरमे की खुशबू आएगी। ठीक है, ये हो गया ज़बरदस्त, वाओ, परफेक्ट। अब इसको आपने मसाले के साथ ही मुर्गी को थोड़ा सा आपने पकाना है ऑयल में, ताकि फ्लेवर्स जो हैं, जायका स्पाइसेस का जो है वो मीट में इन्फ्यूज़ हो जाए। ठीक है। और फिर उसके बाद अनियन जो आपने ब्राउन की थी, उस ब्राउन अनियन को दही के साथ आपने उसका फाइन प्यूरे बना लेना है और इसमें ऐड कर देना है। और फिर इसको आपने इतना पकाना है, कि दही जो मिक्सचर है जो आपका कौरमे का, इसके ऊपर ऑयल आ जाए। ठीक है, ये हो गया डन। वंस ये फाइन पेस्ट आपका रेडी होता है, खुशबू ऑयल में से मसाले की आने लगे आपको, आपने इसमें ये दही का मिक्सचर ऐड कर दिया। ठीक है, डन। और आप ये कलर चेक कीजिए खाली कि किस कदर खूबसूरत कलर जो है वो कौरमे का आया है। अब यहाँ पर इवन के जो ऑयल का कलर है, ठीक है जी, वो भी बहुत खूबसूरत आया है, क्योंकि जब हम मसाले को पकाते हैं कौरमे के साथ, ठीक है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं बिकॉज के जो योगर्ट और अनियन इस पर रह गया है, ठीक है, वो भी इसमें से निकल के यहाँ आ जाए। ठीक है, डन। और फिर इसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, ये हो गया डन, परफेक्ट। अच्छा, यूजली बहुत सारे लोग जो हैं वो
अनियन को जो है ना हाथ से ब्राउन करने के बाद क्रश करके इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो आप उस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। नमक इसमें हमने हस्ब ज़ायका ऐड कर दिया, ठीक है, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा चिकन पाउडर टू टेस्ट। ऑप्शनल है ये, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कीजिए, अदरवाइज़ कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने ये ऐड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑयल हमारे पास मसाला था वो भी रेडी हो चुका है, ठीक है, निहारी का। और जब इसको दम लग जाए, बिल्कुल मुर्गी आपकी कुक्ड हो जाए, कोरमा आपका रेडी हो जाए, तो लास्ट में इसमें आपने एसेंस केवड़े का थोड़ा सा ऐड करना है और इसको आपने फिर कैप कर देना है और कैप करके आपने इसको रख देना है पकने के लिए, ताकि जो केवड़े का खुशबू है, केवड़े की जो खुशबू है वो इसमें अच्छी तरह से आ जाए। अच्छा, अब मैं आपको एक दफ़ा बता दूं कि कोरमे के मसाले में हमने क्या क्या शामिल किया। तो यहाँ पर ये मैं कोरमे का मसाला आपको निकाल के दिखा दूं, ठीक है। अच्छा, अब इनको आप फाइन भी बना सकते हैं और अगर आप क्रश थोड़ा सा चंकी रखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, जैसे आपके ऊपर। ये हमारे पास निहारी का मसाला है और ये हमारे पास कोरमे का मसाला है। तो कोरमे के मसाले के अंदर हमने जवेत्री ऐड की है, लौंग ऐड किया है, इलायची ऐड की है, सौंफ ऐड किया है, ज़ीरा है, फूल बादियान नहीं ऐड किया, दालचीनी ऐड की है, ठीक है जी। दालचीनी है, बड़ी इलायची है, कश्मीरी लाल मिर्च है, साबुत धनिया है, तेज़ पत्ता है और बड़ी इलायची, यस। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कोरमे के थे। और निहारी के लिए हमने जो ऐड किया उसके अंदर नमक है आपका। अच्छा, इसमें भी नमक मैं फिर भूल गया हूँ, नमक ऐड ज़रूर कीजिएगा, पता चले जब तक नमक ऐड ना करें ना तो वो जायका ही नहीं आता, मैं आप लोगों को पहले बता दूँ, ठीक है जी। तो नमक। अच्छा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सौंफ है, काले मिर्च है, देगी लाल मिर्च है, गोल लाल मिर्च है, नटमेग जायफल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है जी, ज़ीरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अदरक पाउडर का इस्तेमाल करें। इसको आपने अच्छी तरह से ब्लेंडर के अंदर स्पाइस ग्राइंडर में ग्राइंड करना है और फिर उसके बाद इन दोनों के प्रोसीजर में तकरीबन फ़र्क कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें फिर निहारी में जो है लास्ट में पानी ऐड हो जाता है और फिर बाद में मैदा लगता है और दही शामिल नहीं होती, और कोरमे के अंदर दही शामिल होती है और पानी शामिल नहीं होता, ठीक है जी। और यहाँ पर आपने अनियन ऐड करना है और अदरक और लहसुन का पेस्ट आप इवन दोनों में चिकन के साथ आप शामिल करके इसके अंदर रख दें, ठीक है। और फिर जब आप अनियन को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लें और उसके अंदर फिर आप चिकन जो अदरक और लहसुन का पेस्ट लगा आप वो पकाकर फिर इसमें स्पाइसेस ऐड करें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करें। तो यहाँ पे व्यूअर्स बेहतरीन निहारी और बेहतरीन किस्म की जो है कोरमे की दोनों रेसिपीज़ हमारे पास रेडी हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये दो ज़बरदस्त मज़ेदार जायकेदार और लज्जत से लज्जत से भरपूर जो रेसिपीज़ हमने आज आपको बनाने सिखाई हैं, उम्मीद ये करता हूँ कि दोनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी। बिकॉज ऑफ कलर्स ऑफ करीज़ जो हैं वो मैंने इसके ऊपर कोई ऐसे रॉकेट साइंस गार्निश लाइक ग्रीन चिलीज़, जिंजर, कोरिएंडर एंड मिंट, इस तरह की कोई गार्निश मैंने कहीं करी नहीं, ताकि आप लोग देख सकें कि असल कलर आता क्या है और किस तरह की करी ये रेडी हुई है, जो आप एक अच्छा अमाउंट जाकर बाहर पे करके और आपको नहीं मालूम होता कि किस तरह के स्पाइसेस यूज़ हो रहे हैं, किस तरह का ऑयल यूज़ हो रहा है, कितने हाइजीन के साथ खाना बनाया जा रहा है। तो घर में अम्मी, बहन या कोई भी शख्स घर में अपने किसी घर वाले के लिए या अपने प्यारे के लिए जब खाना बनाता है तो वो मेक श्योर करता है कि मैं हर चीज़ क्वालिटी की यूज़ करूं ताकि घर में किसी को या दोस्त को नुकसान ना पहुंचे। तो मैं ये हमेशा सजेस्ट करता आया हूं कि घर में कोशिश करें कि खाना खाएं तीनों टाइम का और जितना हो सके। तो ये मज़ेदार सी दोनों रेसिपीज़ आप घर में बनाएं, फैमिली फ्रेंड्स को खिलाएं और क्या फ़ीडबैक मिलता है हमें बताएं। और हमें बताने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का जो लिंक है वो है जी आज एंटरटेनमेंट, और इसके अलावा आप ज्वाइन करेंगे यूट्यूब के ऊपर।
अच्छा, गार्निश के ऊपर जो हमने स्पाइस जो बनाया था, अच्छा जिस तरह से मैंने आपको कहा कि जो इंग्रेडिएंट्स हमने निहारी में यूज़ किया, आप उसको भून कर भी यूज़ कर सकते हैं, फ्लेवर्स और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, इवन के कोरमे का भी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे और फीडबैक भी देंगे। मैं शेफ़ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त, बिकॉज ऑफ शॉर्ट टाइम और टाइम ख़त्म हो चुका है। तो कल फिर हाजिर होऊंगा जी, सेम टाइम सेम शो में एक नई और मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। तो तब तक आप सब ने अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखना है बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखना है अपनी दुआओं में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।